हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब से जीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम दूसरे राज्य में हुए सुपरवाइजर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको फिर से देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समय कम बचा है। अब हम जितना हो सकता है एमसीक्यू ही देखने, आपको एमसीक्यू लेकर आएंगे और एमसीक्यू ही सॉल्व करेंगे। तो चले देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक महिला की गर्भधारण की औसत अवधि उसकी अंतिम माहवारी की शुरुआत वाले दिन से गिनते हुए कितने दिनों की होती है। कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि एक महिला की जो गर्भधारण की जो समय होती है, औसत अवधि कितनी होती है। तो अगर हम बात करें दिन की बात करते हैं तो दिन होती है लगभग 280 दिन के आसपास। अगर हम सप्ताह की बात करें तो सप्ताह में लगभग 40 सप्ताह और कितने दिन, 40 सप्ताह और लगभग 9 से 10 दिन का बात करते हैं। और अगर हम बात करते हैं माह की बात करें तो एक सेकेंड, इसको सॉरी एक चीज़ यहाँ पर गलती हो गई, केवल और केवल 40 सप्ताह है। अगर हम माह की बात करते हैं इसमें तो माह में आ जाता है 9 माह और 10 दिन। कितना आ जाएगा? 9 माह और 10 दिन आ जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये आ जाएगा 9 माह 10 दिन। इसको एक बार और देख लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। ठीक, कितना है? सप्ताह में 40 सप्ताह है ना, और माह में 9 माह 10 दिन है ना। हाँ ठीक हो गया। अगला है, महिलाओं की प्रसव की संभावित तिथि से कितने समय पहले प्रसव हो जाने को पूर्व प्रसव या प्री मैच्योर डिलीवरी कहा जाता है। कुल मिला के बोल रहे हैं यहाँ पे प्री मैच्योर डिलीवरी जहाँ पर होती है वहाँ पर कितने समय पहले, आपको पता होगा 280 दिन या 40 सप्ताह या 9 माह 10 दिन का एक समय रहता है एवरेज। अगर कितने दिन पहले बच्चा हो जाए उसको आप क्या बोलते हैं? पूर्व प्रसव या प्री मैच्योर डिलीवरी बोलते हैं। तो अगर जितना दिन है औसत दिन, उससे अगर 3 सप्ताह पहले अगर बच्चा हो जाता है उसको प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। क्लियर है? 3 सप्ताह। अगला देखते हैं, एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन स्तर एचबी कितना होना चाहिए। एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 ग्राम के आसपास। 12 ग्राम के आसपास होना चाहिए एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक आंगनबाड़ी केंद्र में 1 वर्ष के दौरान कम से कम कितने दिन पूरक पोषण आहार मतलब का वितरण किया जाएगा। एक आंगनबाड़ी केंद्र में मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ, कम से कम कितने दिन दिया जाएगा। 250 दिन, 300 दिन, तो 325 दिन या 365 दिन। तो इसका आंसर आएगा, आंसर बी होगा 300 दिन। कम से कम 300 दिन उनको क्या दिया जाएगा? पूरक पोषण आहार दिया जाएगा। साल में कम से कम कितने दिन? 300 दिन आंगनबाड़ी केंद्रों में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जन्म के समय एक स्वस्थ नवजात शिशु का वजन कितना होना चाहिए। जन्म के समय में बताया था मैं, जन्म के समय में कितना होना चाहिए? लगभग 3 से लेके 3.5 kg तक का रहते हैं बच्चे का वेट, एवरेज वेट। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एवरेज कितना होना चाहिए और कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दे दे, 2500 ग्राम, 3000 ग्राम, 3250 ग्राम और 3650 ग्राम। ग्राम मतलब 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो मतलब वही है। तो ये इसमें आंसर आपको लगाना। आप कंफ्यूज हो रहे होगे बी में और सी में, क्योंकि इसमें दिया गया है 3000 ग्राम और इसमें दिया गया है 3250 ग्राम। तो सबसे अच्छा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा सी, होगा 3250 ग्राम। तो स्वस्थ एक नवजात स्वस्थ शिशु का एवरेज वेट कितना होना चाहिए? 3250 ग्राम होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला है, 2 वर्ष तक की आयु के बच्चे का औसतन कितना प्रतिशत बौद्धिक विकास होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बच्चा 2 साल का हो गया है तो उसकी बुद्धि जो है कितनी प्रतिशत, केवल 2 साल में नवजात में ही उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है। तो लगभग उस बच्चे की 75 से लेके 80% तक की बुद्धि उसकी विकसित हो जाती है, केवल और केवल 2 वर्ष की आयु तक। 2 वर्ष की आयु तक उसकी लगभग 75 से 80% बुद्धि ही विकसित हो जाती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। पॉक्सो एक्ट जो है वो किससे संबंधित है? याद रखिएगा, पॉक्सो एक्ट लाया गया था 2012 में लाया गया था। ये जो बच्चों के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है, बच्चों के साथ जो यौन उत्पीड़न, बच्चों के साथ आप देखते होंगे रेप का जो घिनौनी हरकत की जाती है, रेप होता है उनके साथ। तो ऐसे सभी को रोकने के लिए एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम क्या है? पॉक्सो एक्ट लाया गया था 2012 में। और इस पर फिर से संशोधन करके इसकी सजा को बहुत कठोर कर दी गई है, बहुत सख्त कर दी गई है। 2012 में लाया गया था पॉक्सो एक्ट, और वो किससे संबंधित है? तो ये है बच्चों से संबंधित है पॉक्सो एक्ट। ठीक, चलिए अगला देखते हैं।
अगला है 81 है, आईसीडीएस के अंतर्गत निम्न में से कौन से लाभार्थी होते हैं? तो सबको पता है आईसीडीएस के अंतर्गत बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती है, धात्री माताएं होती हैं, शिशुवती महिलाएं होती है, ये सब के सब क्या होते हैं इसमें? तो ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, सब के सब इसमें क्या होती है? लाभार्थी होंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं 82। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अम्ब्रेला आईसीडीएस, अम्ब्रेला योजना बताया था, सभी योजनाओं को एक साथ मिलाकर जब शुरू किया गया तो अम्ब्रेला बोल दिया गया। आईसीडीएस के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही है? पहला है आंगनबाड़ी सेवा योजना एवं PMMVI, और दूसरा है राष्ट्रीय शिशु पालना गृह जिसको आप क्या बोलते हैं? क्रेच बोलते हैं, एवं पोषण अभियान। तीसरा है किशोरियों के लिए योजना व बाल संरक्षण योजना, और चौथा है मनरेगा योजना। तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर रिजेक्शन प्रोसेस अपनाइए। स्वाभाविक सी बात है, मनरेगा क्या करता है? रोजगार देने का काम करता है। मनरेगा क्या है? रोजगार देने का काम कर रहा है। और आपको पता होगा कि आईसीडीएस के अंतर्गत रोजगार नहीं दिया जाता, तो ये चूंकि यहाँ पर रोजगार नहीं दिया जाता और मनरेगा का मुख्य उद्देश्य रोजगार ही देना है, इसीलिए क्या बोल रहा है इसमें कौन सी सेवाएं नहीं दी जाती? तो आंसर डी है, मनरेगा योजना इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 83 है, चाय और कॉफी में मौजूद कौन सा ऐसा पदार्थ है जो भोजन के लौह तत्व के अवशोषण में बाधा डालता है, इसलिए इसको खाने के समय चाय और कॉफ़ी नहीं पिया जाता। कुल मिला के बोल रहा है कि चाय और कॉफ़ी जो आप पीते हैं उसको आप खाने के टाइम में क्यों नहीं पी सकते? ऐसा इसमें कौन सा पदार्थ होता है जो लोहे की जो लौह तत्व के अवशोषण में बाधा डालता है और आप इसको खाने के टाइम में चाय और कॉफ़ी नहीं पी सकते? तो याद रखिएगा, ऐसे में चाय और कॉफ़ी में होता है, इंपॉर्टेंट है, टेनिन नामक एक पदार्थ होता है। टेनिन नामक पदार्थ होता है किसमें? चाय और कॉफ़ी में, जिसकी वजह से आप इसको खाने के टाइम में नहीं पी सकते। ठीक, चलिए अगला है 91 है, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में कितने आयु के बच्चों को स्वास्थ्य लाभ हेतु रखा जाता है? अगर बच्चा अच्छे से नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ है, तो ऐसे न्यूबॉर्न बेबी को केयर यूनिट में रखा जाता है। और कितने साल तक के आप बोल सकते हैं कितने दिन तक के बच्चे को या कितने दिन तक बच्चे को केयर यूनिट में रखा जाता है? क्वेश्चन आया तो याद रखना है 28 दिन तक के बच्चे को रखा जाता है केयर यूनिट में। कितने दिन तक के? 28 दिन तक के बच्चे को रखा जाता है। इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चा मान लीजिए हुआ है और उसको स्पेशल केयर की जरूरत है, अगर वो विकसित नहीं हुआ है, स्पेशल केयर की जरूरत है, तो उसको 28 दिन तक के लिए बच्चे को केयर यूनिट में रखा जाता है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, माँ के पहले पीले गाढ़े दूध को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, माँ के पहले पीले गाढ़े दूध को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कोलोस्ट्रम दूध, और उसके बाद कोलेस्ट्रॉम है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लगाइए, इसका आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉम होगा इसका आंसर। तो माँ का जो पहला दूध निकलता है गाढ़ा दूध, जिसका रंग याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका रंग क्या होता है? पीला रंग का होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। क्लियर है? अब आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रसव के बाद कितने दिन बाद माँ का दूध सफेद हो जाता है। अब आपको पता होगा पहला दूध निकलता है वो क्या हो जाएगा? उसका रंग क्या रहता है? पीला रहता है। उसके बाद माँ का दूध जो है वो धीरे धीरे सफेद होना शुरू होता है। तो कितने दिनों में माँ का दूध सफेद हो जाता है? तो 3 दिनों में माँ का दूध सफेद हो जाता है, 3 दिनों में। ठीक, तो 93 क्वेश्चन वही बोल रहा है, प्रसव के बाद कितने दिनों में माँ का दूध जो है वो सफेद हो जाता है? तो 3 दिनों में, मतलब 3 दिनों तक माँ का दूध जो है वो पीले रंग का होता है। ठीक है, धीरे धीरे वो सफेद होता है। और सफेद होने में कितने दिन का समय लगता है? 3 दिन का समय लगता है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, पोषण अभियान के अंतर्गत 6 माह से, देखिए क्या बोल रहे हैं, पोषण अभियान ये कब शुरू हुआ था? पहली बात ये शुरू हुआ था 8 मार्च 2018 को शुरू हुआ था। ठीक है, राजस्थान से। पोषण अभियान के अंतर्गत 6 माह से लेकर 59 माह के बच्चों में एनीमिया प्रति वर्ष कितना कम लाना इसमें तय किया गया था। तो मैं आपको बता चुका हूं, इसके अंतर्गत जो बौनापन है, नाटापन है, इसमें कितना लाया गया था? 2% की कमी। ये आपको बताया था मैं, बौनापन में, ये नाटापन में कितने 2% की कमी। हम इसमें बात करें अल्प वजन में कितने % की कमी? 2% की कमी। एनीमिया में प्रति वर्ष कितना लाने की लक्ष्य रखा गया था? 3% की
कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था, समझ रहे हैं। और ये 3 सालों तक के लिए लक्ष्य रखा गया था, तो प्रतिवर्ष कितना 2% इसमें था प्रतिवर्ष, तो 3 सालों तक की कितना हो जाएगा 6%। और एनीमिया में प्रत्येक वर्ष 3-3% की कमी लानी थी, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 3 × 3 तो हो जाएगा 9%। तो ये था इसके अंतर्गत। तो 6 माह से लेके 59 माह तक के बच्चों में प्रति वर्ष 3% की कमी लानी थी, किसमें एनीमिया में। क्लियर है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता कौन सा विभाग या संस्था देती है? तो बलात्कार से संबंधित बलात्कार से जो पीड़ित महिला है उनको आर्थिक सहायता देने का काम करती है। आर्थिक सहायता देने का काम कौन करती है? इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सहायता देने का काम करती है जिला विविधिक सेवा प्राधिकरण। याद रखिएगा, जिला विविधिक सेवा प्राधिकरण करती है। उनको याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, महिला एवं बाल विकास विभाग आपको पता हो यही लगाएंगे, लेकिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या करती है? उनको आर्थिक सहायता देती है। ठीक है, चलिए अगला है 105 है। हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो आप इसको कमेंट करके बताइए। उम्मीद करूं सबको पता होगा। वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, और उसके अलावा राज्य की, स्टेट की, छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, ये आपको बताना है कमेंट करके। चलिए अगला देखते हैं 107। सॉरी थोड़ा सा ऊपर आ गया, देखिए कोई बात नहीं। बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष कौन होता है? क्या बोल रहे हैं? बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर की बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मैं बता चुका हूं, ये अपने टॉपिक में मैं बता चुका हूं। बाल संरक्षण योजना जब बता रहा था तो ये पूरा का पूरा ग्राम स्तर तक का चलता है। ये केंद्रीय स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर ग्राम स्तर पर। तो जो ग्राम स्तर पर इसके जो अध्यक्ष होते हैं बाल संरक्षण समिति के, वो कौन होते हैं? याद रखिएगा, वो है प्रधान ग्राम पंचायत। याद रखिएगा, प्रधान ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होंगे। अगर नहीं पता तो देखिए, ये इतना सा मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं। ठीक है, सरपंच होंगे कि उप सरपंच होंगे कि सचिव होंगे, ये आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बता दीजिएगा भले ही। बाकी मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 108 है। महिला के प्रसव होने के कितने दिनों के अंदर मृत्यु हो जाने पर महिला को मातृ मृत्यु दर में शामिल किया जाता है? और ये भी आपको मैं बता चुका हूं, याद रखिए। देखिए, मैं बात करता हूं अगर नवजात मृत्यु दर की, नवजात मृत्यु दर, तो एक बच्चा अगर 28 दिन पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, जन्म के 28 दिन के अंदर, सॉरी पहले नहीं बोल रहा हूं, 28 दिन के अंदर मृत्यु हो जाए तो उसको नवजात मृत्यु दर बोलते हैं। अगर एक शिशु है, मान लो अगर मैं बात करूं, अगर उसका 1 वर्ष, जन्म के 1 वर्ष से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाए उसको शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। और अगर उस कोई बच्चे की जन्म से 5 वर्ष के भीतर अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको आप क्या बोलते हो? बाल मृत्यु दर बोलते हो। और अगर ऐसी महिला जो प्रसव के 42 दिन के भीतर, प्रसव के 42 दिन के भीतर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं मातृ मृत्यु दर बोलते हैं। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह सब चीज मैं आपको बता चुका। देखिए, ये दूसरे राज्य का भले ही है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब आया हुआ है। ठीक है, जो मैं आपको बताया हूं वो दूसरे राज्य में भी आया हुआ है और यहां भी आने की पूरी संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। चलिए अगला देखते हैं। एक नवजात शिशु को कब तक नहीं नहलाया जाता? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक नवजात शिशु को कब तक नहीं नहलाया जाता? 7 दिन तक, 10 दिन तक, 13 दिन तक या 15 दिन तक? तो इसका आंसर है 10 दिन तक एक नवजात शिशु को नहीं नहलाया जाता। समझ रहे हैं? कितने दिन तक? 10 दिन तक एक नवजात शिशु को नहीं नहलाया जाता। चलिए अगला है 127 देखते हैं। पोषण अभियान विशेष रूप से किन लाभ भोगियों पर केंद्रित नहीं होता? ठीक, तो सबको पता है पोषण अभियान है, गर्भवती महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, किशोरियों के लिए है। किसके लिए नहीं रहता पोषण अभियान? युवाओं के लिए नहीं रहता। तो आंसर रह जाएगा डी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। आयोडीन मुख्य रूप से किस खाद्य पदार्थ में मिलाई जाती है? तो आयोडीन सबको पता है किस में मिलाई जाती है, किस में रहता है, वो है आंसर हो जाएगा सी, नमक। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। 132 छोड़ दीजिए, हमारे लिए नहीं है, इसको आपको नहीं करना है, इसके स्टेट के लिए वैसे नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 133वां देखते हैं। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया? राइट टू एजुकेशन,
राइट टू एजुकेशन आया था 2009 में, याद होगा आपको, 2009 में आया था राइट टू एजुकेशन। तो इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, और वो भी अनिवार्य कैसी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है। क्लियर है, समझ रहे हैं, आपको पूरा पता होगा। इन लोग को, बच्चों को आपके मौलिक अधिकार में, डीपीएस में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, उसके अलावा मौलिक कर्तव्य सब में इनको अपने अपनी इसकी शिक्षा के बारे में कुछ ना कुछ बातें उनमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन कब आया था, यह आया था 2009 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार उनको दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं, 142 है भारतीय दंड संहिता 1860। अब आपको पता है आईपीसी कब आया था, भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी आया था 1860 में संशोधन करने के उपरांत कौन सी धारा जोड़ी गई ताकि देश में दहेज के कारण बढ़ती मौतों पर अंकुश लगाया जा सके और दोषियों को दंडित किया जा सके। मतलब 1860 में जो आईपीसी था उसमें संशोधन किया गया, और इसमें कौन सी धारा जोड़ी गई जिससे जो दहेज में मौत हो रही है महिलाओं की उस पर क्या किया जा सके, अंकुश लगाया जा सके। तो इसके लिए क्या, कौन सा इसमें संशोधन कर सके, कौन सी इसमें धारा जोड़ी गई थी, तो इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा, इसमें धारा 304 बी जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, धारा 304 आईपीसी की धारा 304 बी बोलता है कि अब मतलब उन पे एक अंकुश लगाने के लिए, दहेज पे अंकुश लगाने के लिए इसको जोड़ा गया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, 143 गर्भावस्था में शिशु का लिंग परीक्षण प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम। जो गर्भावस्था में रहते हैं महिलाएं, वो प्रसव से पहले ही लिंग का निर्धारण, मतलब कई लोग अभी भी होता है कि बच्चे लड़का हो रहे हैं या लड़की हो रही है इसकी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको भी पता होगा, ये एक प्रकार से क्या है, बोल सकते हैं क्राइम है। ठीक है, एक क्राइम के अंतर्गत आता है ये। तो लिंग का परीक्षण करना प्रसव से पूर्व एक प्रकार से क्राइम है। तो ये कानून जो है ये कब लाया गया था, ये कानून कब लागू किया गया था, तो ये कानून लाया गया था 1 जनवरी 1996 को लाया गया था। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं, 144 144 क्या बोलता है, सॉरी, बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को संस्थागत देखरेख प्रदान की जाती है। सबको पता है 18 वर्ष तक के बच्चों को संस्थागत देखरेख प्रदान की जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। देखिए मैं जितना बता रहा हूँ ना, अदर स्टेट में जो क्वेश्चन आया है आप उसको मिला लीजिएगा, लगभग वही का वही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इवन एमसीक्यू में भी डाला था ये। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्यों लाया गया था, जो ऐसी महिलाएं जो प्रसव के बाद बोल सकते हैं, या हाँ वही डिलीवरी के बाद अगर कोई महिला बाहर काम करने जाती है तो उनकी स्थिति वैसी रहती नहीं, जिससे वो क्या हो जाती है, उनके बच्चे और वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो इन्हीं सबको रोकने के लिए ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या किया गया था, उनको प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी। यही तो है ना, जिससे क्या हो सके, वो अपना और अपने बच्चे का विकास कर सके। और इससे अगर सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा अगर उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तो मतलब वो मजदूरी करने जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको वैसे भी राशि मिल रही है। इसी वजह से इसको लाया गया था। ठीक, तो क्या बोल रहा है इसमें, पहला है मजदूरी की क्षति के बदले राशि को प्रोत्साहन के रूप में देना, बिल्कुल सही बात है, आ रहा है समझ में, ये तो अभी आपको बताया। दूसरा, प्रदान की गई प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वस्थ रहने के आचरण में सुधार होगा, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ए और बी दोनों सही। क्लियर, चलिए अगला है 146वां है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो प्लास्टिक का, तांबे का, लोहे का, मिट्टी का। तो सबसे अच्छा तो आपको पता है तांबे का, लेकिन सबसे बुरा कौन सा है, तो वो है प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग करना ही नहीं चाहिए अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो। चलिए अगला है 147, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं अपनी व्यथा किससे कह सकती हैं। जो घरेलू हिंसा, जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हुई हैं जो महिलाएं, वो अपनी पीड़ा जो है, अपनी व्यथा किसको बता सकती है, तो वो एक संरक्षक अधिकारी को भी बता सकती है, पुलिस अधिकारी से भी शिकायत कर सकती है, वन मजिस्ट्रेट से भी। तो यह इसका आंसर है, आंसर डी, तीनों से। ठीक, चलिए एनीमिया के क्या लक्षण है, मैं ये भी बता चुका हूँ। एनीमिया से याद रखेगा, शरीर में जो है पीलापन आ जाता है, थकान होती है। एनीमिया मतलब, एनीमिया का अर्थ क्या होता है, एनीमिया का अर्थ होता है खून की कमी, शरीर में खून की कमी। अब जब शरीर में खून की कमी होगी तो आपका शरीर थोड़ा पीला दिखने लगता है, पीलापन आ जाता है। और शरीर में खून की कमी होगी, थकावट होगी, कमजोरी होगी।
चक्कर भी आएगा, सांस भी फूलने लगेगा। तो ये सब के सब एक प्रकार से लक्षण है किसके, एनीमिया के। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए अगला है, एक सेकेंड। बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत कौन सी समिति बच्चों की संस्थागत देखभाल हेतु प्रवेश के लिए अधिकृत है? समझ रहे क्या बोल रहे हैं? क्या इसमें बोल रहा है कि बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत कौन सी समिति जो ऐसी है जो बच्चों की देखभाल के लिए क्या करती है, प्रवेश के लिए अधिकृत है, मतलब उसको क्या करते हैं, प्रवेश के लिए एक प्रकार से उनको अधिकार दिया गया है। ऐसे कौन कौन सी समिति है बोल रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका, उपायुक्त है, जिला कार्यक्रम अधिकारी है, जिला बाल कल्याण समिति है और जिला बाल संरक्षण अधिकारी है। तो आपको पता होगा इसका आंसर है जिला बाल कल्याण समिति। नाम में यहाँ पर समिति बोला गया तो इसका आंसर जिला बाल कल्याण समिति। आपको बता चुका हूं मैं, जिला बाल कल्याण समिति के बारे में पूरा बता चुका हूं, बहुत अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है। इस पे केवल जो बच्चों की देखरेख करने वाले बच्चे हैं, जिनकी देखरेख करना है, सुरक्षा करना है, ऐसे बच्चों को बस क्या किया जाता है, यहाँ पर रखा जाता है। आ रहा है समझ में? पूरा मैं बता चुका हूँ आपको डिटेल में, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 152वां है, किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला का अस्थायी रूप से कहाँ संरक्षण दिया जाता है? ये क्या लिखा है, ये अस्थायी है ना। तो आपको पता है अगर महिला से अगर किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है तो महिला छत्तीसगढ़ में कहाँ पर जाएगी, सखी वन स्टॉप सेंटर में जाएगी। वहाँ पास वो कितने 4-5 दिनों तक रुक सकती है, ठीक। उसके बाद वो एक अस्थायी है, याद रखिएगा ये अस्थायी सेंटर है। यहाँ पर उसको चिकित्सकीय सुविधा दी जाएगी, यहाँ पास उसको बोल सकते हैं कि चिकित्सकीय सुविधा के साथ साथ अस्थायी रूप से उनको रुकने की व्यवस्था दी जाएगी, ठीक। कानूनी सहायता दी जाएगी, उनको सभी प्रकार की सहायता एक छत के नीचे दी जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं आप, सखी वन स्टॉप सेंटर, ठीक। चलिए अगला है, अन्नप्राशन कब करवाया जाता है? अन्नप्राशन मतलब मुंह जूठन, बच्चे का मुंह जूठन जो है कब कराया जाता है? तो सबको पता होगा 6 माह तक तो बच्चा माँ का दूध ही पीता है, तो 6 माह तक बच्चे को कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया जाता माँ के दूध के अलावा। तो 6 माह के बाद या 6 माह के बच्चे का अन्नप्राशन वाला कार्यक्रम किया जाता है, ठीक। चलिए अगला है 154, एक बालिका की शादी की आयु कितनी होनी चाहिए? सबको पता है 18 वर्ष, और बालक का कितना होना चाहिए, बालक को होना चाहिए 21 वर्ष। चलिए अगला है, आयोडीन निम्न में से सर्वाधिक किस चीज में पाया जाता है? तो आयोडीन जो है, आयोडीन की बात कर रही है, सर्वाधिक किस में पाया जाता है? तो आयोडीन सबसे ज्यादा पाया जाता है शैवाल में, शैवाल में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला है, एक किशोरी को एनीमिया दूर करने के लिए नीली आयरन की गोली सप्ताह में कितनी बार दी जाती है? अगर किशोरियों में एनीमिया मतलब खून की कमी को दूर करना है तो उनको नीली आयरन की गोली दी जाती है। आयरन मतलब वही समझ रहे हैं आप, है ना। आयरन मतलब आयरन लौह तत्व, लौह तत्व क्या करता है, शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है, मतलब आपके शरीर में खून बनाने में मदद करता है। तो आयरन की गोली दी जाती है, नीली आयरन की गोली दी जाती है। तो उनको सप्ताह में याद रखिएगा 1 बार दिया जाता है, सप्ताह में 1 बार कम से कम उनको दिया जाएगा। अगला है, किसी किशोरी की पहली बार माहवारी आने का क्या कहते हैं? अगर किसी किशोरी को पहली बार अगर माहवारी आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका अदर जो स्टेट में जो एग्जाम हुआ था सुपरवाइजर का, उसमें। तो अगर किसी किशोरी को पहली बार माहवारी होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिनारकी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये आपकी जानकारी के लिए भी आपको पता होना चाहिए, मिनारकी कहते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, 163 है, हमारे देश की उस महान सामाजिक कार्यकर्ता का नाम बताइए जो 1848 में पहला कन्या विद्यालय खोला था। जिसने क्या किया था, पहला कन्या विद्यालय खोला था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी समाज को विभिन्न सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा के विरुद्ध इत्यादि के प्रति जागरूक किया था, जिस कारण रूढ़िवादी लोगों ने उनका विरोध भी किया था। अब उस समय की जब ऐसे करोगे तो रूढ़िवादी लोग विरोध करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कौन है जो इस प्रकार के पहल उठाए थे उस समय? 1848 के आसपास की बात है। तो वह सावित्री बाई फूले, इंपॉर्टेंट लगाइए, सावित्री बाई फूले हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, और ये केवल 2 क्वेश्चन बस और बचा। महिला के प्रसव से लेकर 6 माह तक रोजाना IFA किस रंग की गोली खाना आवश्यक होता है? समझ रहे हैं किसका? एक IFA का फुल फॉर्म क्या होगा? IFA आयरन एंड फॉलिक एसिड, आयरन व फॉलिक एसिड,
फॉलिक एसिड, यही होता है आयरन एंड फॉलिक एसिड, ठीक है। IFA का मतलब होता है, तो क्या बोल रहे हैं, प्रसव से लेके 6 माह तक, मतलब 180 दिन हुआ, रोजाना IFA आयरन एंड फॉलिक एसिड किस रंग की गोली दी जाती है। अभी बताया था किशोरियों को कौन से रंग की दी जाती है, यहाँ पर था किशोरियों को नीले रंग की दी जाती है। तो यहाँ पर जो गर्भवती, जो शिशुवती महिलाएं हैं बोल सकते हैं, उनको कौन सी दी जाती है, तो उनको दिया जाता है लाल रंग का दिया जाता है उनको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा यौन रोग लाइलाज है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा यौन रोग लाइलाज है, तो आपका सबको पता है HIV एड्स जो है वो लाइलाज है, इसकी कोई भी इलाज नहीं है, ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको पूरा समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियो लेकर मैं डेली आऊँगा, डेली आप समझते जाइए, और जितना पढ़ाते जा रहा हूँ उससे ही क्वेश्चन बनने की संभावना है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।